पति पत्नी का प्यार। साल की डेटिंग के बाद आखिरकार आज उसकी शादी हो ही गई। अंजलि आज बहुत ज़्यादा खुश थी। उसकी नई जिंदगी की शुरुआत थी। आज शादी की सारी रस्में ख़त्म हो गई थी और अंत में एक वेडिंग पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। शादी के कीमतों से कीमती तोहफे उन्हें मिले थे, लेकिन माँ ने कुछ अलग ही तोहफा अंजलि को दिया था। माँ ने अंजलि को एक नई बैंक की पासबुक दी और कहा, बेटा यह सेविंग अकाउंट मैंने तुम्हारे नाम पर खोला है और इसमें 1 लाख जमा कर दिए हैं। माँ ने आगे कहा, मेरी प्यारी बेटी, इस पासबुक को ले लो और इसमें अपनी शादी की उन खूबसूरत यादों की तरह रखो जो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेंगी। जब जब कुछ अच्छा होगा और यादगार तुम्हारी जिंदगी में घंटे, तो इसमें कुछ रकम जमा कर दिया करना। रकम किस कारण से जमा कर रही हो वह जरूर मेंशन करना। जितनी ज़्यादा खुशी का दिन होगा उतने ज़्यादा पैसे तुम इसमें जमा कर सकती हो। पहली राशि मैंने तुम्हारे लिए जमा कर दी है। अब इसे आगे तुम अपने पति के, जब कई सालों बाद तुम इसे देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुमने अपने जीवन में एक दूसरे के साथ कितनी खुशी के पल साथ में जिए हैं। अंजलि ने बाद में यह बात अपने पति को भी बताई। दोनों को यह सुझाव बड़ा ही पसंद आया और अब वह दोनों ही उस वक्त का इंतजार करने लगे जब इस खाते में कुछ पैसे जमा करा पाए। महीनों बाद उनकी पासबुक कुछ इस तरह से दिखने लगी। 19 जनवरी 10,000। शादी के बाद पति का पहला बर्थडे मनाया। 27 फरवरी 20,000। पत्नी को नौकरी मिली। 25 मई 20,000। वैकेशन शिमला में। 3 जून 50,000। पत्नी प्रेग्नेंट हुई। 22 जुलाई 40,000। पति को प्रमोशन मिला और ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। पर जैसे जैसे समय बीतने लगा, साल बढ़ने लगे, दोनों में झगड़े होने लगे। छोटी छोटी बातों पर वे अक्सर एक दूसरे के साथ बहस करते, कभी कभी बिना बात के ही झगड़ा करने लगते। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बंद हो गईं। वे दोनों ही अब अपनी शादी के फैसले पर पछताने लगे। दोनों को ही ऐसा लगने लगा कि उन्होंने दुनिया के सबसे घटिया इंसान से शादी की है। शायद उनके बीच का वह प्यार कहीं गुम हो गया जो पहले था। एक दिन अंजलि ने अपनी माँ से बात की, माँ, अब हम साथ नहीं रह सकते। हम दोनों ने ही यह फैसला लिया है कि अब हम तलाक लेकर अलग हो जाएं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसे इंसान के साथ शादी करने का फैसला कैसे लिया था। उसकी माँ ने कहा, बिल्कुल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है। अगर तुम दोनों ही साथ नहीं रहना चाहते तो अलग होने में ही भलाई है। लेकिन उससे पहले एक काम करो। तुम्हें वह पासबुक याद है जो मैंने तुम्हें तुम्हारी शादी के दिन दी थी? सबसे पहले उस खाते में जमा सारे पैसे निकालो और उन्हें खर्च कर डालो। तुम्हें ऐसी कमजोर शादी का कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखना चाहिए। अंजलि अपनी माँ की बात से सहमत थी, इसलिए वह वहाँ से सीधे बैंक चली गई और बैंक में लाइन में लग गई ताकि उसे अकाउंट को बंद करवा सके। जब वह लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रही थी, तब उसने एक नज़र उस पासबुक के अंदर लिखे रिकॉर्ड्स पर डाली। उसने पढ़ा और पढ़ती गई वह सारी खुशियाँ, आनंद के पल जो उसने अपने पति के साथ जिए थे, सब उसकी आंखों के सामने आ गए।
और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत वहां से निकल अपने घर पहुंची। अंजलि ने घर पहुंचकर सबसे पहले वह पासबुक अपने पति के हाथों में रखी और बोली कि तलाक लेने से पहले इस खाते में जमा सारे पैसे खर्च कर दो और इस खाते को बंद कर दो। अगले दिन पति बैंक गया और खाता बंद कराने के लिए लाइन में लगा। जब वह लाइन में अपना नंबर आने का इंतजार कर रहा था, उसने एक नज़र उस पासबुक पर डाली। उसने पासबुक के अंदर लिखे रिकॉर्ड्स को पढ़ा और पढ़ते ही गया। भूतकाल में अपनी पत्नी के संग जिए वह खुशियों के पल, वह सुंदर यादें, वह प्यार के पल उसके नज़रों के सामने किसी मूवी की तरह चलने लगे। थोड़ी देर बाद वह भी बैंक से निकला और सीधे घर पहुंचा। प्रेरणात्मक कहानियों का संग्रह। घर पहुंचकर पासबुक उसने अंजलि के हाथों में रख दी। अंजलि ने जब उस पासबुक को खोल कर देखा, उसमें एक नई एंट्री 10 लाख की थी और उसके कारण के रूप में लिखा था, यह वह दिन है जब मुझे यह एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और यह भी कि तुमने मेरी जिंदगी में कितनी खुशियाँ लाई हैं। वह दोनों एक दूसरे के गले लग गए, खूब रोए और उन्होंने उस पासबुक को संभाल कर तिजोरी में रख दी। दोस्तों, जिंदगी में गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप किसी भी कारण से गिरते हो तो आपको हमेशा कहाँ गिरे और हो उससे ज़्यादा गिरने से पहले आप कहाँ थे, वह याद रखना चाहिए। गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ने का नाम ही तो जिंदगी है। थैंक यू। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।